बोर्ड विजिबल है आप सभी को? हम्म। ठीक है, अच्छा देखो, अपन ने कर लीजिए क्वेश्चन देखा था सबसे पहले, देखा था ना? इसका आंसर बताओ। इसमें भी कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, मैं देख लूंगा। एक बार ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा आपको। 30 30 सेकेंड है। 30 30 सेकेंड है आपके पास। आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। एक बार और ट्राई कर लो, ठीक है? यहाँ पे तो अपन अच्छे से क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ। सेकंड प्रतीक, ओके। चलो आ जाओ, अपन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे देखेंगे जिनका आंसर आया है, ठीक है, और जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इस टाइप का ऑपरेशन है। उसने बोला है कि आपको ये जो ऑपरेशन गिवन है ना, इन्हें परफॉर्म करना है, और उसके बाद अपन ने बताना है कि जो जब अपन पॉप करेंगे ना, तो वो किस सीक्वेंस में पॉप होंगे, है ना। तो अपन से क्या पूछा है, पॉप सीक्वेंस, सिंपल सा क्वेश्चन समझ लिया अपन ने कि पॉप सीक्वेंस पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे इसे, आ जाओ। ओके, देखो दोस्त, ये आपका स्टैक है, ठीक है। आपको पता है क्या है सर, पहले नंबर 10 को अपन ने क्या किया, पुश किया, कहाँ पे, स्टैक पे 10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया सर, अपन ने दूसरा पुश ऑपरेशन लगाया तो 20 आ गया, काय में आ गया, स्टैक में। आपको पता है एक टॉप पॉइंटर होता है, वो क्या करता है, मोस्ट रिसेंटली एडिड जो एलिमेंट होता है ना, उसे पॉइंट करता है, ठीक है दोस्त। चलो अब क्या किया सर ने पॉप लगाया, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो 20 है ना वो पॉप हो जाएंगे, पॉप आउट हो जाएंगे और अपने आउटपुट में आ जाएंगे जो अपना रिजल्ट है। तो अब स्टैक का कंटेंट क्या बचेगा दोस्त, देखो जी 20 तो पॉप हो गए, तो अब स्टैक में जो टॉप है ना किसे पॉइंट करेगा सर, अब जो टॉप है ना जी अगेन 10 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अपन ने जी वाला टॉप भी कर, जी वाला पॉप भी देख लिया। अब देखो, अब देखो दोस्त, अपन ने क्या करना है, पुश 10 करना है। चलो सर 10 को भी पुश किया, तो अब जे टॉप है ना इस 10 को पॉइंट करने लगा। अब क्या है सर, अब फिर अगेन पुश बोला है सर, तो 20 को फिर से अपन ने क्या किया, पुश कर दिया सर, ठीक है, इतना भी हमें समझ में आया। अब देखो दोस्त, अब क्या बोला है, पॉप, तो पहले अपन 20 को पॉप आउट करेंगे। फिर क्या बोला है दोस्त, अगेन बोला है उसने पॉप, तो अपन 10 को पॉप आउट करेंगे। अगेन बोला है क्या दोस्तों, 10 पॉप, तो अपन 10 को पॉप आउट करेंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आया, आया दोस्त इतना समझ में आपको? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ना। अब क्या बोला उसने दोस्त, उसने बोला 20 को पुश करो। अभी स्टैक का कंटेंट क्या होगा पॉप करने के बाद सर, अब क्या बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने तीनों एलिमेंट को क्या कर दिया है दोस्त, पॉप कर दिया है। तो देखो अब क्या होगा दोस्त, अपन ने 20 को पुश किया, 20 आ जाएगा। अब टॉप किसे पॉइंट करेगा सर, क्या ही बात कर देते हो आप, कभी ना कभी मजाक ही कर देते हो। अब एक ही एलिमेंट है, तो सर जो टॉप है इसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। फिर उसने फिर क्या बोला, पॉप, तो अपन क्या कर देंगे, 20 को भी पॉप आउट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो जो अपना पॉप का जो सीक्वेंस बनेगा तो वो जी बनेगा 20 20 10 10 20। अब देखो 20 20 10, ओ सर यहाँ पे 20 आ गया, जे नहीं होगा इसे हटा दो। यहाँ पे देखो 20 10, सर 20 तो सही है लेकिन यहाँ पे 10 आ गया, जे भी नहीं होगा इसे भी हटाओ। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे तो 10 से स्टार्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका रहा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें? मैंने जो अपना लेक्चर दिए हैं ना यूट्यूब पे, तो वहां पे आप देखोगे, जब मैंने बताया है कि स्टैक के ऑपरेशन अपन कैसे पढ़ते हैं, अपन ने दो व्यूज पढ़े हैं दोस्तों वहां पे। स्टैक एज एडीटी, एडीटी मतलब क्या होता है दोस्त, एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, जिसमें अपन क्या काय की बात करते हैं, ओनली ऑपरेशंस की। और दूसरा व्यू अपन पढ़ते हैं दोस्त, कॉन्क्रीट व्यू, उसमें अपन काय की बात करते हैं दोस्त, उसमें अपन इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि जो स्टैक होता है उसे अरे से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और जो स्टैक होता है उसे लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपसे कोड नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बेसिक पूछा जाएगा। तो जो मैंने वीडियोस में दिया है उसमें मैंने आप लोगों को कोड लिखाया है कि अरेज को अपन एज एडिटिंग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, किसको, जो अपना स्टैक है, ठीक है। अब किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, नहीं आप पूछो, तुम्हारा कोई डाउट है? नहीं सर।
ओके चलो आ जाओ, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के पास अगेन। देखो सेकेंड क्वेश्चन जी रहा आपका, ठीक है। आप लोगों के पास अगेन टाइम उतना ही है 3030 सेकेंड, और वो भी सफिशियंट है 3030 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में आप लोग इसे अपने लेवल पे ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो अपन मीट पे है, अपन के पास सफिशियंट टाइम है, अपन आराम से टाइम लेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में मजा आएगा, और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आप लोगों से क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, और जो चीज आपको मेरे को लगेगा रिलेटेबल है तो वो मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का पूछना हो, सिलेबस वगैरह आईएमपी टॉपिक, तो मैं सेशन के एंड में वो भी आपको डिस्कस करूंगा, जैसे नेटवर्क के बता दूंगा, डीबीएमएस डिजिटल का पूछना हो वो बता दूंगा, ठीक है। और सीओए में भी मैं आपको कुछ टॉपिक अपने साइड से सजेस्ट कर दूंगा, आप वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो हाँ हाँ सर। श्योर सर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो इसका आप आंसर कमेंट करो। एक जन का आया है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। एक जन का है, वो मैं नाम अभी देख लूंगा, अभी कोई ज्वाइन हुआ है, लेट मी, ठीक है। चलो, ठीक है, सॉल्व करो आप। चलो ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का, आप लोग। चलो देखो अपने पास क्या है दोस्त। ओके चलो आ जाओ, इसे रेस कर दूं, ठीक है। वेल आ जाओ दोस्त, इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट इन द सेम ऑर्डर using the stack, assume that the input is the sequence 1 2 3 4 5 इन दैट ऑर्डर। मतलब क्या है दोस्त, अपन ने स्टैक परम्यूटेशन निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन का ये कहना है, जबकि जो इंसर्शन का ऑर्डर है दोस्त वो आपको एक सीक्वेंस में दिया है, और वो सीक्वेंस क्या दिया है दोस्त आपको, 1 2 3 4 5। मतलब सर क्या हुआ इसका मतलब कि जो आपका इंसर्शन में होगा दोस्त स्टैक में, वो इसी ऑर्डर में होगा, लेकिन पॉप जो पॉप पॉपुलेशन होता है ना, वो आप किसी भी टाइम करा सकते हो, ठीक है। चलो सर अब इसे देखते हैं, आपने इतना बताया मुझे समझ में आया, अब आगे कर बताओ सर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो ये आपका स्टैक है, ठीक है दोस्त, मान लो जी आपका स्टैक है। यहाँ पे आपका इंसर्शन का ऑर्डर क्या दिया है, 1 2 3 4 5। आप इंसर्ट जो पोस्ट ऑपरेशन कराओगे वो इसी ऑर्डर में कराओगे, इसके अलावा आप कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। आपको देखो क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। किसी का आंसर फुल आया था, मैंने देखा है, अभी आप लोग देख लेना। देखो सबसे पहले अपन जो ऑप्शन लेते हैं, अपन सभी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। 3 4 5 1 2, पहला ऑप्शन आपको जीत गया। चलो भाई अपन ने सबसे पहले नंबर क्या चाहिए आउटपुट में, 3 चाहिए रिजल्ट में। देखो सबसे पहले अपन 1 को पुश करेंगे, अपन ने क्या किया दोस्त, पुश 1। अब देखो सेकंड नंबर अपन पुश करेंगे 2 को, सर 2 को भी पुश कर दिया, ठीक है, आ गया समझ सर, इतना भी आ गया। अब देखो दोस्त अब अपन क्या करेंगे, 3 को पुश करेंगे, 3 को भी सर हमने पुश कर दिया। अब हमारा जो टॉप होगा वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा, जैसा कि आप जानते हो टॉप हमेशा मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को ही पॉइंट करता है। और स्टैक में जो भी ऑपरेशन कराना है आपको, चाहे वो पॉप हो चाहे वो आपका पुश हो, वो आप कहाँ से कराते हो, टॉप से कराते हो, एज यू नो, ठीक है। चलो तो अपन ने क्या चाहिए दोस्त, 3 चाहिए सबसे पहले। 3 कब आएगा, जब अपन इसे पॉप आउट कराएंगे। और क्या करेंगे दोस्त, इसे पॉप कराया 3 को, और अपने काय में लिख दिया, रिजल्ट में लिख दिया, 3 अपन ने मिल गया सर। चलो ठीक है, अब अपन ने क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 कैसे आएगा, पहले उसे इंसर्ट भी तो कराना पड़ेगा, ठीक है। अपन ने 4 इंसर्ट कराया। अब अपन क्या करेंगे, 4 चाहिए, अपन इसे भी पॉप आउट कर देंगे, ठीक है सर। 4 इंसर्ट कराया और पॉप कर दिया, और क्या किया सर, अपन ने इसे अपने रिजल्ट में लिख दिया, ठीक है। अब देखो दोस्त अपन ने क्या चाहिए, अभी 5 चाहिए, ठीक है। 5 को इंसर्ट कराया और इसे भी पॉप आउट करा दिया, और कहाँ लिख दिया दोस्त, अपने रिजल्ट में लिख दिया, तो 5 आ गया। अब देखो दोस्त अब अपन ने जो जो इंसर्ट कराना था करा दिया। अब अपन ने क्या चाहिए, 1 मिल सकता है क्या अपन ने, बताओ,
नहीं सर, वन नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जो पॉप होगा वो टू होगा, टू के बाद होगा सर वन। तो अपना जो स्टेप परम्यूटेशन मिलेगा अपने जे मिलेगा 3 4 5 2 1, जो कि जे नहीं है। तो मतलब सर जो पहला ऑप्शन है ये एक वैलिड स्टेट परम्यूटेशन नहीं है, और अपने क्या चाहिए दोस्त, एक वैलिड स्टेट परम्यूटेशन चाहिए। ठीक है, तो आपका ए तो आंसर गलत हो गया कि ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ है ना, 2 मिनट जे ज्वाइन हो रहा है कोई। ठीक है, तो सर जे तो पहला तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि जे वैलिड नहीं है। चलो ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। चलो अब सर अपन दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे को चेक कर लेते हैं, इसे बॉस करते हैं दोस्त। स्टैट के कंटेंट को भी अपन क्लीन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे पूरे हटा देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके चलो देखो, देखो दोस्त, अब क्या है, आपने स्टैक लिया। ठीक है, आपने जो स्टैक ले लिया। ठीक है सर, हमने स्टैक ले लिया। अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3 4 5 2 1। ये तो अपन ने अभी देख लिया सर, ये तो मिला था अपन ने 5 2 1। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अपन क्या इंसर्ट करेंगे दोस्त, वन इंसर्ट करेंगे स्टेप में। ठीक है सर, वन इंसर्ट कर दिया। जी हमें समझ में आ गया कि अपन इंसर्ट कैसे कर रहे हैं स्टेप में। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब बताइए आप। 2 मिनट। ठीक है, ठीक है सर, आपने वन इंसर्ट किया, हमें समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, टू को भी पुश किया स्टेप में। ठीक है सर, अब आपने क्या किया, थ्री को भी पुश किया स्टेप में। ठीक है सर, लेकिन आपको क्या चाहिए सर, थ्री चाहिए। तो अपन सबसे पहले सर क्या करेंगे, थ्री को पॉप करेंगे और आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है दोस्त, सर इतना कर लिया, आ गया समझ। अब क्या करना है सर, अब अपन ने क्या करना है, फोर को भी पुश करना है स्टेप में। ठीक है सर, फोर को पुश किया, क्योंकि अपन ने फुल चाहिए अपने रिजल्ट में। ठीक है सर, अब फोर को भी अपन ने क्या किया दोस्त, आउट कर लिया। ठीक है, मतलब पॉप कर लिया। ठीक है सर, फोर भी अपने आंसर में आ गया। अब क्या बचा स्कैन करने, फाइव बचा सर, फाइव को अपन ने पुश किया। अब क्या किया दोस्त, फाइव को भी अपन क्या कर देंगे, पॉप आउट। ठीक है सर, फाइव को भी पॉप आउट कर दिया और आंसर में लिख दिया। तो देखो अपन ने क्या मिला, 3 4 5 3 4 5। अब क्या चाहिए अपन ने, टू चाहिए। टू है क्या, टॉप किसे पॉइंट कर रहा है अभी, टॉप सर टू को पॉइंट कर रहा है, इसे भी पॉप आउट करा देंगे और आंसर में लिख देंगे। ठीक है, टू आ गया। चलो दोस्तों, अब टू आ गया, अब क्या चाहिए अपने, वन चाहिए। सर इसे भी पॉप आउट करा दो, जे वन हो गया। ठीक है सर, जे आ गया। 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1। सर ये एक वैलिड है, अभी तक का वैलिड है। चलो सर अब और आगे देखते हैं, नया ट्राई करते हैं। ठीक है, आ जाओ, नया देखते हैं सर अब अपन। ठीक है सर, अब नया देखते हैं। देखो दोस्त, ये क्या है, आपका इंसर्शन का ऑर्डर तो सेम है। अब क्या देखना है अपने, 1 5 2 3 4। ठीक है दोस्त, देखो अब अपन क्या करेंगे दोस्त, वो ही सर क्या ही कर सकते हैं, इंसर्ट ही कराना पड़ेगा अपने। ठीक है, चलो अपन इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले वन को इंसर्ट कराया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने वन को इंसर्ट करा दिया, बढ़िया है सर। अब क्या करना है सर, टू को पुश करा दिया। ठीक है सर, टू भी आ गया समझ में। नहीं सर, अभी आप टू को पुश नहीं करा सकते, क्यों, अपने सब वन चाहिए, नहीं तो फिर वन कैसे मिलेगा। तो पहले वन पॉप आउट कर दो सर सीधा। ओके भाई, सही बोला आपने, नहीं तो वन कैसे मिलता, टॉप टू टू को पॉइंट करने लगता। अब क्या करना है, टू को पुश कराना है। टू को पुश किया, लेकिन अभी अपने क्या चाहिए दोस्तों, फाइव चाहिए। ओके सर, अब क्या करो, तीन को पुश कराओ। तीन को भी पुश करा दिया सर। फिर अपन ने चार को भी पुश करा दिया सर। फिर अपन ने पांच को भी पुश कराया। क्यों कराया, क्योंकि अपन ने पांच चाहिए आउटपुट में। और अपन पॉप कहाँ से कर सकते हैं, जहां पे टॉप पॉइंट कर रहा हो। टॉप अभी क्या पॉइंट कर रहा है, फाइव, तो अब अपन फाइव पॉप करेंगे और आउटपुट में लिखेंगे। ठीक है सर, फाइव आ गया। अब क्या बचा सर स्टेट में, अब टॉप किसे पॉइंट करेगा सर, सर अब टॉप करेगा फोर पॉइंट। अब अपन ने क्या चाहिए, टू। तो क्या दोस्त अपन ने टू मिल सकता है, नहीं मिल सकता सर। पहले अपन ने फोर मिलेगा, फिर अपन ने थ्री मिलेगा, उसके बाद अपन ने सर टू मिलेगा। जबकि अपन ने चाहिए क्या है, टू चाहिए, फिर थ्री चाहिए और फिर टू चाहिए। तो सर ये भी वैलिड स्टेप परम्यूटेशन नहीं हुआ सर। अब लास्ट वाला और चेक कर लो, बस मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। आपका इंसर्शन का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5। आप इसी ऑर्डर में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये क्या है, आपको क्या चाहिए, 5 4 3 1 2। जी मिलेगा। आप अपने एंड पे भी ट्राई कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे देखता हूँ 1
इंसर्ट किया, पुश किया, 2 पुश किया, 3 पुश किया, 4 भी पुश किया, ठीक है दोस्त। और उसके बाद अपन ने क्या किया, 5 को भी पुश किया स्टेप में। अभी टॉप किसे पॉइंट कर रहा है, 5 को। अब अपन ने क्या किया दोस्त, 5 को पॉप आउट किया, आंसर में लिखा। अपन ने 4 को पॉप आउट किया दोस्त, और क्या किया, आंसर में लिखा दोस्त। ठीक है सर, इतना भी हमें समझ में आ गया कि आपने क्या किया सर, 4 को पॉप आउट किया और आंसर में लिख दिया। ठीक है सर, अब क्या सर, आप 3 को पॉप आउट किया, 3 को भी आंसर में लिखा। लेकिन सर अब हमें 1 चाहिए, लेकिन आप 2 पॉप कर सकते हो, ये भी आपका नहीं हुआ सर, क्योंकि आप 2 पॉप कर सकते हो और हमें चाहिए 1। तो ये भी आपका एक वैलिड स्टेप परमुटेशन नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका वैलिड आंसर होगा। ठीक है दोस्त, किसी को कोई डाउट? इतेश 2 सही है, बहुत अच्छे, क्लियर सर। देखो विकास, ये आपका मीट है, आपके पास माइक है, आप माइक जो आप अनम्यूट करें अपने आप को, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, यहाँ पे आपको नया इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है ना। मैंने पहले भी बोला है, जो बच्चों को डाउट है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ना। चलो अभी सब क्लियर है आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज और दोस्त, यहाँ पे देखो, मैं एक चीज और बता दूं। अभी अपन ने क्या देखा, ऊपर अपन ने, यहाँ पे अपन ने चेक किया है, क्या चेक किया है सर, अपन ने देखो जी, यहाँ पे अपन ने क्या चेक किया है, अपन ने चेक किया है वैलिड स्टेप परम्यूटेशन। देखो अब मैंने अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें आपके लिए बताया है कि जो स्टेप परम्यूटेशन होते हैं दोस्त, वो होता है स्टेप की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, और अगर कोई पूछे आपको, क्या पूछे सर, क्या बताना चाहते हो, अगर किसी ने बोला कि आपके पास 1 2 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इससे टोटल हाउ मैनी, 2 मिनट कोई आया, लेट मी इन, ओके। अब मैं किसी को इन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और कराना भी है। तो टोटल हाउ मैनी स्टेप परम्यूटेशन इज पॉसिबल, हाउ मैनी स्टेप परम्यूटेशन आर पॉसिबल, कि टोटल कितने स्टेप परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे। देखो दोस्त, इससे होता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको वीडियो से मैं बताया, आप बांधे के लोग तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया 2n/cn बटे में n+1, इसे बोलते हैं क्या दोस्त, कैटालाइन नंबर। जब आप ट्रेस पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा यूज होता है जे फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होता है, तो जे फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, इसे बोलते हैं कैटालाइन नंबर। ठीक है दोस्त, अब n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, कितने काउंट, कितना n नंबर्स का, 1 2 3 नंबर है, 3 पुट करोगे दोस्त, आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 3 नंबर से आप 5 क्या बना सकते हो, स्टेप परम्यूटेशन बना सकते हो। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करें। जी मेरे को लगा बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। जी आप लोग जानते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्त आ जाओ, दी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा, इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग कैन नॉट बी जनरेटेड यूजिंग दिस प्रोग्राम। जे आपको क्वेश्चन लिखा है, a program attempt to generate as many permutation as possible of the string ABCD by pushing the characters। जे आपको एक सीक्वेंस दिया है, जो आपके स्टेप में एलिमेंट्स जाएंगे वो इस सीक्वेंस में जाएंगे ABCD। तो इसमें क्या पूछा है, कैन नॉट बी जनरेटेड, कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो जनरेट नहीं की जा सकती, पॉप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो आप। तो एक बार अपने लेवल पे ट्राई करें सब और आंसर बताएं। चलो दोस्तों बताओ, कोई आंसर बोलना चाहे तो बोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अनम्यूट करें और बोलें, सो डैट मैं लिखूं और फिर सॉल्व करने का ट्राई करें अपन, है ना। 4 सर, 4 4 ठीक है, एक जन का कॉल आया, और बताते चलो, मैं लिखते चलूंगा। आप लोगों को नया इन्वायरमेंट दिया है, इन्वायरमेंट का यूज करना सीखो दोस्तों।
यहाँ पे आप लोगों को फ्रीडम है कि आप लोग बोल के आंसर बता सकते हो, तो क्यों अपने कमेंट पे लिखना। इंटरेक्शन करोगे मजा आएगा। ठीक है चलो दोस्त, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। एक दिन का आ गया आंसर, जिसे समझ में नहीं आया वो देखें, और जिनको आ गया बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके देखो दोस्त, इसमें क्या बोला है कि a program attempts to generate as many permutation as possible of the string ABCD by। अरे यार कौन आ रहा है बार बार। चलो देखो, इसमें क्या बोला है दोस्त कि एज पॉसिबल ऑफ द स्ट्रिंग एबीसीडी बाय पुशिंग द कैरेक्टर्स एबीसीडी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक है दोस्त, जो पॉइंट हमेशा क्लिक किया करो। ठीक है, तो देखो दोस्त, अब क्या है, आपको एक स्टेप दिया है। ठीक है, आपको इनको वेरीफाई कराना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा, नहीं तो ये 2020 का भी क्वेश्चन नहीं है, 2020। और जी मैं आपको बता दूं, जी गेट का क्वेश्चन है। आप लोग बोलते हो ना गेट कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। गेट का क्वेश्चन लिया है दोस्त मैंने, जे 2004 में पूछा गया है शायद, आई थिंक। चलो, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन गेट से भी लिए हैं मैंने, आप लोगों को मजा आएगा। ABCD, ठीक है। देखो दोस्त, इसमें क्या बोला है कि आपको इसी ऑर्डर में कुछ करना है, और इसमें से बताना है कौन सा वैलिड नहीं है, कौन सा नहीं बनेगा। देखो दोस्त, सबसे पहले अपन ABCD सेट करते हैं। ठीक है, जी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोगों को लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्त, ए को पुश करेंगे कहाँ पे, स्टेप में। ठीक है सर, अब अपने चाहिए क्या है दोस्त, ए भी चाहिए, ए ही चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे, ए को सब अपन पॉप कर देंगे सर। ए को आ गया हमें समझ में, ए चाहिए तो अपन सबसे पहले ए को पॉप करेंगे। ठीक है सर, अब क्या बचेगा स्टैक का कंटेंट, सर कुछ नहीं बचेगा स्टैक में। अब क्या करेंगे, अपन बी को पुश करेंगे। ठीक है सर, अब अपन बी चाहिए सर, तो अपन बी को भी पॉप कर देंगे सर, तो अपन बी भी मिल जाएगा। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। अब क्या करना है सर, अब बताओ आप। अब सी को पुश कर दो भाई। ठीक है, सी को पुश किया, किया। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब क्या है, अब क्या है दोस्त, अब देखो दोस्त, अब अपन ने क्या करना है, सी को भी पॉप कर लिया, इसे यहाँ से अपन इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब अपन ने डी को पुश करना है, और अपन ने क्या चाहिए, डी चाहिए, डी को भी पॉप कर दो सर। ये तो सिंपल था, इसमें क्या ही है, तो ये आपका एक वैलिड स्टेप परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसे बॉस करो, इसे भी हटाओ। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है दोस्त, सर डी सी बी ए दिया है, डी सी बी ए दिया है सर। ओके, सबसे पहले अपन पुश क्या करेंगे, पुश तो सर यही होगा, और कुछ आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरे नंबर पे बी पुश होगा। ठीक है, चलो दूसरा भी समझ में आ गया कि दूसरे नंबर पे आपका बी पुश होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, चलो देखो दोस्त, अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब आपको सी पुश करना है। ठीक है सर, सी भी पुश कर दिया, अब आपको डी करना है पुश। डी क्यों करना है सर, सी को क्यों पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप अपना वो तो देखो, इनपुट आपको चाहिए क्या है अपने आउटपुट में, आपको डी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप सी को पॉप कर लोगे तो आपको आपका आउटपुट वैलिड आउटपुट मिल रहा है। तो आप सबसे पहले सर क्या करना पड़ेगा, डी को ही पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, जे भी समझ में आ गया। तो सर देखो, सबसे पहले अपन डी को पॉप करेंगे। ठीक है, फिर अपन सी को पॉप करेंगे। ठीक है, फिर अपन बी को पॉप करेंगे सर। ठीक है, फिर अपन ए को पॉप करेंगे सर। ठीक है, तो जे भी आपको मिल गया, तो मतलब जे भी आपका एक वैलिड स्टेप परम्यूटेशन है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। आप नेक्स्ट बताओ आप। सर क्या ही आप बच्चों वाली चीजें बता रहे हो। चलो भाई देख लो यार, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं, गेट का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, अब क्या है, सी बी ए ए डी एस। देखो सबसे पहले अपन क्या पुश करेंगे, ए को, फिर अपन क्या पुश करेंगे, बी को, फिर अपन क्या पुश कर, अब अपन चाहिए सी सी ए, अब अपन क्या करेंगे, सी को पुश करेंगे, सी को पॉप कर लेंगे, और बी को पॉप कर लेंगे, और ए को पॉप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन सिर्फ डी बचा, तो सर अब आप डी को पॉप पुश कर दो। ठीक है दोस्त, अब अपन क्या कर देंगे, सीधा डी को पुश कर देंगे और पॉप कर देंगे, तो सर हमें ये मिल गया। तो मतलब सर ये भी एक वैलिड है, हाँ फर्स्ट भी वैलिड है, सेकंड भी वैलिड है, थर्ड भी वैलिड है। अब आपका क्या बचा, लास्ट ही बच्चा, तो ये बच्चा क्या होगा, इनवैलिड होगा। लेकिन चलो फिर भी चेक ही कर लेते हैं, अपने थोड़ी ना यहाँ पे आंसर निकालना है, अपने यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझना है, चीजों की कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखो सी ए बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखो 2 मिनट मेरे को सिर्फ बॉस करने का टाइम दे दो। चलो आ जाओ।
सबसे पहले सर ए बी सी डी जी आपका ऑर्डर दिया है, आपने ए को पुश किया, फिर आपने बी को पुश किया, फिर आपने सी को पुश किया। अब यहाँ से पॉप आपने सी किया, नहीं सर अब ए नहीं मिलेगा, अपने ए चाहिए लेकिन अपने मिलेगा बी, तो सर जी वैलिड नहीं है, जी आपका इनवैलिड स्टेप परम्यूटेशन है, इनवैलिड स्टेप परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ठीक है। आई थिंक जी आपको समझ में आया होगा, सभी बच्चों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है, आपको फ्रीडम है, आप माइक ओपन करें और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्त आ जाओ जी, देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। 2 मिनट दोस्त, इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं, देखो दोस्त मैं मान रहा हूं आप लोगों ने, बहुत से जन ने मेरी वीडियोस देख ली होंगी, और जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूं, जिससे वो भी बच्चे क्या करें, सॉल्व कर पाए उस चीज को, ठीक है। ये सही रहेगा दोस्तों? हाँ सर ये सही रहेगा, क्योंकि उन लोगों को भी तो पता चल जाएगा कि वो भी सॉल्व करने का ट्राई तो करेंगे एटलीस्ट। देखो दोस्त इनफिक्स में क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। इनफिक्स में क्या होता है तो सबसे पहले ऑपलैंड आता है, फिर ऑपलेटर आता है, और फिर आपका क्या आता है दोस्त, ऑपलैंड आता है, ठीक है। जी आपको समझ में आया। पोस्ट फिक्स में क्या होता है दोस्त, पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं होता सर, पहले ऑपलैंड आ जाते हैं, दोनों ऑपलैंड हो जाएंगे पहले, और फिर ऑपलेटर आ जाता है, ठीक है सर जी भी हमें समझ में आया, फिर आपका ऑपलेटर आ जाता है। देन इसके बाद सॉरी प्रीफिक्स में क्या होता है सर, प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में देखो दोस्त सबसे पहले आपका ऑपरेटर आ जाता है, और देन आपके ऑपलैंड रहते हैं, फिर आपके ऑपलैंड रहते हैं। सर कोई एग्जाम्पल दो, ऐसे हमें समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं आता सर हमें समझ में, हमें तो कोई एग्जाम्पल चाहिए होता है। चलो ठीक है दोस्त आ जाओ एग्जाम्पल ले लो। देखो इनफिक्स का देखो सबसे पहले ए प्लस बी, ए और बी आपके ऑपलैंड है, जे आपका लेफ्ट ऑपलैंड हुआ, जे आपका राइट ऑपलैंड हुआ, जे आपका ऑपरेटर हुआ। चलो आ जाओ दोस्त प्रीफिक्स देखो, प्लस ए बी, ये आपका प्रीफिक्स हुआ, क्योंकि क्या हुआ दोस्त ऑपरेटर आगे आ गया, ये दो आपके ऑपलैंड है, ये आपका लेफ्ट ऑपलैंड है, ये आपका राइट ऑपलैंड है, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स देखो दोस्त, पोस्ट फिक्स में क्या होता है सब, ए और बी आगे आ जाएंगे और ऑपरेटर पीछे चला जाएगा, ये आपका लेफ्ट ऑपलैंड है और ये आपका राइट ऑपलैंड है, ठीक है सर। ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आया दोस्तों समझ में? ठीक है ओके सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। चलो अब आप क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब इसे एक छोटा सा 2 मिनट दोस्त, 2 मिनट है ना, क्या देखो देखते हैं आपको क्या दिया है, इनफिक्स दिया है, कौन सा इनफिक्स दिया है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसे पोस्ट फिक्स में बदलो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो दोस्त इसे समझो पहले। देखो आपको क्या दिया, आपको प्लायोलिटी और एसोसिएटिविटी याद होनी चाहिए, अभी तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको याद होनी चाहिए। देखो प्लस और माइनस की एसोसिएबिलिटी सेम होती है, ठीक है, प्लस माइनस, और सॉरी प्लायोरिटी सेम होती है, और एसोसिएटिव होते हैं जी कहाँ से कहाँ दोस्त, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एसोसिएटिव कहाँ से कहाँ होते हैं दोस्त जी आपके एसोसिएटिव होते हैं लेफ्ट टू राइट। उसके बाद प्लायोरिटी कौन की आती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की, इनकी भी आपस में सेम होती है लेकिन प्लस और माइनस से ज्यादा होती है, जो भी आपके लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी पावर ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी प्लायोरिटी, एंड ये जो पावर ऑपरेटर है ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी यूनरी ऑपरेटर, जैसे लॉग हुआ इन सब की। तो ये एक क्वेश्चन रखा है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों को कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, मजा आएगा, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, तो ऐसे में आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो बच्चों अब इसको देख लो पहले, यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का किया, मल्टीप्लाई की, तो क्या होगा दोस्त यहाँ पे क्या होगा, जे लेफ्ट ऑपलैंड है, जे राइट ऑपलैंड है, बी सी मल्टीप्लाई लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि अपन पोस्ट फिक्स कर रहे हैं ना, ए और जे प्लस। अब जे पूरा जे अपन ने बनाया है ना, जे एक ऑपलैंड की तरह काम करेगा, काय के लिए, एक इस ऑपरेटर के लिए। तो अब इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा दोस्त, ए चाहिए आपका जे लेफ्ट ऑपलैंड, जे आपका राइट ऑपलैंड हो जाएगा पूरा, ए बी सी मल्टीप्लाई, और जे जो प्लस है ना, जे आपका ऑपरेटर है तो जे सबसे लास्ट में चले जाएगा, तो जे आपका क्या मिलेगा दोस्त, पोस्ट फिक्स मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
ठीक है। और एक और मेथड है कि आप इसे x मान सकते हो, फिर आप ऐसा लिख दो a प्लस एक्स, तो a x यहाँ पे लिख लो और प्लस बाद में लिख दो। अब x की जगह पे आपने bc मल्टीप्लाई की जगह पे x माना, तो x की जगह पे आप क्या लिख दो, bc मल्टीप्लाई लिख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, j वाला सम, जो अपन ने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब आप लोग बनाने का ट्राई करें। मैंने जो कॉन्सेप्ट होता है बता दिया, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा और जिसका आंसर आएगा वो बताएगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में जिसका फुल आंसर आया था, बहुत अच्छे, आपका आंसर सही है। चलो दोस्त, इसे बनाओ। बनाने का ट्राई करो सब जन। जो आंसर आए कमेंट करो, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। आपको इनफिक्स दिया है a प्लस b मल्टीप्लाई कोष्टक में c प्लस d और डिवाइड f प्लस d मल्टीप्लाई e। आपको ये दिया है, आपको बनाना है, कन्वर्ट करना है इसे काय में। सो इसमें क्या पूछा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो आपको इनफिक्स दिया है, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, आपको वो बताना है दोस्त। चलो बताओ। अपन दोस्त क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे कि अपन कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, आपको मैं एक एग्जांपल देख के बता दूंगा उसी टाइप में, पहले आपसे बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा दोस्त, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके सॉल्यूशन आएंगे, और आप लोगों का जो जिनने पढ़ा होगा उनका रिवाइज हो जाएगा। तो जितने टाइम आप रिवाइज करते हो उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाता है दोस्त। दैट्स वाई अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे में टाइम ज्यादा जा रहा है सर, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, तो मैं वो भी करा सकता हूँ। आप लोगों के पास लाइट है, आप लोग बोल के बता सकते हो। आप लोग जैसा चाहोगे वैसी चीजें होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को पता है आप लोगों के पास टाइम कम है। बोलो, कमेंट करो, क्या आंसर है इसका। प्रतीक लाए, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं प्रतीक, ठीक है, जैसा बोलो। प्रतीक तुम माइक ओपन करके बोल सकते हो भाई। मेरे को भी अच्छा लगता है कि लोग जब इंटरेक्शन करते हैं, मेरे को भी मजा आता है पढ़ाने में। अगर तुम लोग ऐसे कमेंट करोगे तो फिर मेरे को वही है कि मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब जैसा ही सीन हो गया। जब आपको नया इन्वायरमेंट मिला है तो उस चीज में अडेप्ट करो, क्वेश्चन में जो डाउट आता है वो पूछो, मुंह से बोलो, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्त, इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टाइम ज्यादा हो गया है। चलो देखो दोस्त, सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, आपको इसे क्या करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। आपको पता है दोस्त, सबसे पहले क्या इवेल्युएट होता है, पोस्ट इवेल्युएट होता है। फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे, प्लायबिलिटी और एसोसिएटिविटी। जब भी एक्सप्रेशन में दो सेम प्लायबिलिटी के ऑपरेटर होंगे दोस्त, तब आपको, चलो दोस्त सबसे पहले अपन इसे देखते हैं। सर सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर प्लस बी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई रहेगा आपका, और फिर जे इवेल्युएट होगा, क्योंकि कोष्टक सबसे पहले इवेल्युएट होते हैं। सी डी, और अपन पोस्ट फिक्स में करना है सब, तो जे आपका लेफ्ट ऑपरेंड, जे आपका राइट ऑपरेंड है सब, और जे ऑपरेटर कहाँ आ जाता है सर, लास्ट में आ जाता है। तो सिंपली जे आपका पोस्ट फिक्स हो गया। अब जे आपका पूरा कैसा काम करेगा दोस्त, एक ऑपरेंड की तरह। यहाँ पे क्या है, डिवाइड, यहाँ पे क्या है एफ, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे क्या है दोस्त मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है दोस्त ई। अब इसे क्या कर लें दोस्त, अपन एक्स मान लें इजीनेस के लिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, इसलिए अपन इसे एक्स मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड एफ प्लस डी मल्टीप्लाई सर ई बन जाएगा सर, ठीक है। अब क्या इवेल्युएट होगा, देखो दोस्त, अब इसमें प्लायबिलिटी काय की जाता है सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्लायबिलिटी होती है, और प्लस की तो सबसे लास्ट ही है सब, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया जिस समझ में, ओके। अब देखो दोस्त, आपको पता है इनकी प्लायबिलिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम होती है। अब ये कौन से एसोसिएटिव होते हैं, मैंने बताया है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं दोस्त। तो कहाँ कौन सा इवेल्युएट होगा, सबसे पहले सर जी इवेल्युएट होगा, क्योंकि जी लेफ्ट में सबसे पहले आया है, ओके। चलो दोस्त, तो ए हो जाएगा प्लस जे आपका लैपटॉप लैंड, जे बी आपका लैपटॉप लैंड, जे आपका राइट ऑफ लैंड आ जाएगा, और जे जो मल्टीप्लाई है जे इसके पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्त, मल्टीप्लाई। आपका डिवाइड एफ प्लस डी मल्टीप्लाई ई, जैसा था वैसा ही है। अब देखो दोस्त, जी मल्टीप्लाई, अब इस पूरे को अपन बाय मान सकते हैं क्या,
बिल्कुल सो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक्स मान लिया था, वैसे वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा आपका कैसा ट्रीट होगा एज अ वन ऑफलाइन। ठीक है, तो देखो दोस्तों अपन ने यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपन ने यहाँ पे क्या करना है, अपना नया एस्पिरेशन क्या बना, 2 मिनट। अब कोई ऐड नहीं हो, ज्वाइन नहीं होगा मीट पे। सर आप चाहो तो वहां से मीट का लिंक हटा दो, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, बाय आ जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्त, आपका डिवाइड है, तो डिवाइड रहेगा। यहाँ पे एफ लगेगा, यहाँ पे दोस्त क्या लगेगा डी, और यहाँ पे क्या लगेगा दोस्त मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लगेगा ई। अब क्या करना है दोस्त, अब देखना है प्रायोरिटी। अगेन सर डिवाइड और मल्टीप्लाई की जाता है और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो ऐसे में सॉल्व होंगे। तो सर अब क्या होगा सर, अब होगा ए प्लस बाय की जगह पे बाय, क्योंकि ये आपका लेफ्ट ऑपलैंड है और ये आपका राइट ऑपलैंड है, तो एफ आ जाएगा सर यहाँ पे, और ये डिवाइड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे। ठीक है, एफ के बाद तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ई। ठीक है, अब जो आपका ये है ना बाय एफ डिवाइड, इसे अपन पूरे को जेड मान सकते हैं क्या, बिल्कुल सर मान सकते हो। तो अब देखो दोस्त ए प्लस जेड, ए प्लस जेड प्लस डी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का की है, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की। अब क्या होगा दोस्त, ए प्लस जेड प्लस डी, अब क्या होगा डी सर, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा सर मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, अब क्या सर ये पूरा भी एक है, इसे क्या मान लें, यहाँ पे क्या हो गया अपना डब्ल्यू मान लो, इसे डब्ल्यू मान सकते सर, बिल्कुल मान सकते। ए प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अब ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है, कहाँ से कहाँ इवेल्युएट होंगे, लेफ्ट टू राइट ही होता है सर एसोसिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ए जेड प्लस आ जाएगा आपका जेड के पीछे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डब्ल्यू है। अब इसे भी वी मान लो सो। ठीक है सर, बी प्लस डब्ल्यू, अब बी डब्ल्यू प्लस जे आ गया सर। अब क्या करना है दोस्त, अब कुछ नहीं करना है, अब अपन ने वैल्यू वापस लगती है, क्या आता है बी डब्ल्यू प्लस जे था आपका। ठीक है दोस्त, तो अब v की जगह पे क्या रख दो, v की जगह पे अपन ने रखना है सर ए जेड प्लस। ठीक है सर, ओके। w की जगह पे आपने क्या माना था, w के लिए आपने माना था सर डी ई मल्टीप्लाई। ठीक है सर, जेड आपने क्या माना था, ए जेड आपने क्या माना था बाय एफ डिवाइड प्लस डी ई मल्टीप्लाई। बिल्कुल सर, जी आ गया। अब बाय को आपने क्या माना था, बाय को आपने बी एक्स मल्टीप्लाई को आपने बाय माना था, तो बाय की जगह पे क्या लिखना है अपने के बी एक्स मल्टीप्लाई एफ डिवाइड प्लस डी ई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स को आपने क्या माना था दोस्त, एक्स को सर मैंने माना था सी डी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा दोस्त आपको, कहाँ पे सर, यहाँ पे ए बी सी डी मल्टीप्लाई सर, और यहाँ पे क्या है सर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो दोस्त जी मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताई है, आप चाहो तो डायलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को समझाना था, तो ऐसे में बच्चों में डाउट नहीं होता इस चीज में। तो जी आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, ए बी सी डी एफ प्लस मल्टीप्लाई एफ डिवाइड प्लस डी मल्टीप्लाई प्लस। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अरे सॉरी जी, यहाँ पे क्या है दोस्त, सी डी प्लस है ना, तो जी यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा गया, कोई इतना तो आप भी समझते हो, ऊपर सॉल्व भी किया है ना। चलो यहाँ पे किसी को डाउट है पूछ सकता है, जिसे डाउट है, ये एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, मैंने कराया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछे, जिसको डाउट है पूछे जल्दी, कोई बच्चा ऐसा है जिससे डाउट है, हाँ नेहा पूछो, आपने लेजेंड किया लीमा पटेल, सही है लीमा, सॉरी लमन लमन लमन, सॉरी देखा नहीं हुआ मैंने। विकास कुमार है, विकास गलत है आपका, ए बी प्लस सी डी गलत है, प्रतीक लमन आपका सही है, लमन पटेल बहुत अच्छे।
कीप इट अप लड़के। आप लोग बोल सकते हो ना यार दोस्त, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर मेरे को, हाँ नया बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो आप, हैंड लेस की हो। सर उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया, ओके चलो ऐसा बोलो ना यार दोस्त, तब तो मेरे को पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। देखो दोस्त, देखो नया मैं आपको बताऊं अपन ने क्या किया है यहाँ पे। देखो ये एग्जाम्पल समझो, जैसे मैं इसे बॉस कर देता हूँ, छोटा सा समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2 मिनट, 1 मिनट देना वाले। चलो ठीक है, इसमें तो टाइम लग जाएगा बॉस करने में, यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ले मतलब, सॉरी क्या नाम नया, देखो एक आपको इजी क्वेश्चन ले लो पहले। आपको क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें कितने ऑपरेटर है, एक प्लस ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों ऑपरेटर्स में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर की होती है, सर आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई की होती है, ठीक है। क्योंकि अगर अपन ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जैसे आपको जी, आप कैसे इवेल्युएट करोगे, सर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे और जो आएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। सर आपने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई। देखो मैंने जी आपको बता भी दिया है, पहले भी बता दिया है, और जी आपने सी में भी बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। देखो सबसे कम प्रायोरिटी इनकी है, उसके उससे ज्यादा प्रायोरिटी इनकी है, फिर इनकी प्रायोरिटी आती है। सबसे पहले अगर एक्सप्लेनेशन में आपको पावर दिया है तो आप सबसे पहले पावर इवेल्युएट करोगे, मतलब उसे सॉल्व करोगे, देन आप मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करोगे, और फिर आप प्लस और माइनस से सॉल्व करोगे। और देखो दोस्तों, इनकी जो एसोसिएबिलिटी होती है प्लस माइनस की, लेफ्ट टू राइट होती है, और मल्टीप्लाई की भी लेफ्ट टू राइट होती है। और जो आपका जे होता है ना पावर ऑपरेटर, इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो दोस्त वो राइट टू लेफ्ट होती है। जिस चीज मैं आपको बता चुका हूँ, और जिस चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी दोस्त, एसोसिएबिलिटी और प्रायोरिटी आपको कभी याद ही नहीं करनी पड़ेगी जी। आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगी। जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, अपन पहली से 10वीं 12वीं 11वीं जो भी आप लोग पढ़े हो, आप लोगों ने इनफिक्स एक्सप्लेनेशन ही सॉल्व किया, आपको पता है जिस चीज आपको आती है, नॉर्मल चीज है। और मैंने आपको, जब मेरे आप स्टेप के लेक्चर्स देखोगे ना, उसमें मैंने आपको बताया है कि अपन जब इनफिक्स में इतने अच्छे कंफर्टेबल है, तो कंप्यूटर के लिए पोस्ट फिक्स जो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं वो जरूरत क्यों है, क्यों नीड पड़ी इसकी, क्यों अपन ऐसा करना पड़ता है। मैंने इसका जो रीजन है वहां पे दिया है, यहाँ पे मैंने बताऊंगा। देखो नया, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, बी आएगा, जे आपका लेफ्ट ऑपलैंड है, जे आपका राइट ऑपलैंड है, यहाँ पे सी आएगा। अब जे ऑपरेटर है ना दोस्त, इसे अपन ने इसके सी के बाद में ले जाना है, क्योंकि पोस्ट फिक्स में क्या होता है दोस्त, जो आपका ऑपरेटर होता है वो लास्ट में होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है दोस्त आपका ए, और यहाँ पे क्या है प्लस। अब देखना है यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई है, इसे अपन एक्स मान सकते हैं क्या, ओके सर, तो कैसा हो जाएगा, ए प्लस एक्स। मतलब अपन ने बी सी मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रख दिया दोस्त, सिंपल एक्स रख दिया, ठीक है। तो आपका जी क्या क्या, ए प्लस एक्स, ठीक है। अब जे दो आपके बचे, जे आपका लेफ्ट ऑपलैंड है, जे आपका राइट ऑपलैंड है, आप कैसे करोगे, ए को लिखोगे, एक्स को लिखोगे, और जो ऑपरेटर है इसे लास्ट में लाओगे, तो आपका जी बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अपन ने बी सी मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लिखा था दोस्त, एक्स लिखा था। तो अब आप एक्स की जगह पे बी सी मल्टीप्लाई वापस नहीं लग सकते क्या, क्यों नहीं लग सकते सर, वो तो हमने एक्स इसलिए लगा क्योंकि हमें समझने में आसानी हो, अपने लिए इजी बने। इजी बनाने के लिए अपन ने एक्स रख दिया कि अपन थिंकिंग को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इससे अच्छा अपन एक वेरिएबल ले लो, उसे मैनेज कर लेंगे, और बाद में अपन ने पता है अपन ने किस चीज को कौन से वेरिएबल में रखा है, तो वापस रिटर्न कर देंगे वैल्यू, क्या ही दिक्कत है। तो अपन ने जो ऐसा किया है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे अपन ने क्या माना था, बी सी मल्टीप्लाई को एस लिखा था, तो यहाँ पे अपन ने एक्स लिख लिया, फिर अपन ने इसे कन्वर्ट कर दिया पोस्ट फिक्स में। कैसे किया, जे आपका लेफ्ट ऑपलैंड है तो आपने लेफ्ट ऑपलैंड लिखा, जे आपका राइट ऑपलैंड है तो आपने राइट ऑपलैंड लिखा, और जो ऑपरेटर है उसे आप लास्ट में ले आए, तो यहाँ पे आपने उसे ले आए। फिर आपने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्त, जो एक्स की आपने यहाँ पे माना था बी सी मल्टीप्लाई, तो आपने क्या किया यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो एक्स माना था ना उसकी जगह पे बी सी मल्टीप्लाई वापस रख दिए। जैसे जे यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई है, आपने इसे क्या माना था एक्स, तो आपने क्या किया, एक्स की जगह पे बी सी मल्टीप्लाई वापस रख दी, तो आपका ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस जे आपका इवेल्युएट हो गया।
अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब मैं बोलूँ इस एक्सप्रेशन ही सॉल्व करो, मान लो 2 3 4 मल्टीप्लाई प्लस इस जो एक्सप्रेशन आगे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, अभी नहीं करा रहा हूँ। इतना समझ में आया तुम्हें नया? हाँ सर, क्लियर है इतना। अभी भी डाउट है? जब नो समझ में नहीं आया तब नो। ओके देखो अपन सिर्फ एक बार पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है? तो जब नो अपन समझ में नहीं आता अपन ने पूछना है, क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ने बैठे, अपन सबसे मेन चीज दे रहे हैं। पैसा देते कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम दे रहे हो, और टाइम सबसे प्राइसलेस होता है दोस्त। तो टाइम अपना वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइसलेस चीज है ना दोस्त, वो आपका टाइम है। तो आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उससे कुछ आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, उस चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है। मेरे को समझ में नहीं आता, जब मैं अपना बताता हूँ 2 सेकेंड 5 सेकेंड वाली, ठीक है? जब मैं पढ़ता हूँ ना दोस्त, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं 10 बार पूछता हूँ सर से कि सर मैंने अपना टाइम दिया है, मेरे को जब ना समझ में नहीं आएगा मैं पूछूंगा, और जब ना मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तब ना पूछूंगा, क्योंकि जब आगे चल के अगर कोई वो चीज मेरे से पूछे तो मैं बता तो सकूंगा ना। तो ये चीज होती है। चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका सॉरी 5वां क्वेश्चन है अभी, ठीक है दोस्त? ये है, ये पढ़ो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग इन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स? अपन ने जस्ट अभी जी अपन ने जो सॉल्व किया ना दोस्त, ये अपन ने विदाउट स्टैक किया। अगर देखो क्वेश्चन आपसे वेरियस टाइप के पूछे जा सकते हैं, अगर भी पूछे कि इतनी चीजें इवैल्यूएट होने के बाद स्टैक का कंटेंट क्या होगा, तो मैंने जो अपनी वीडियोस बनाई है ना दोस्त, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप उसे रेफर करें वीडियोस को। आप लोगों सच में आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, आप लोग मतलब बहुत एंजॉय। हाँ जिसे डाउट है वो पूछ सकता है, किसी ने हैंड रेज किया है वो पूछ सकता है, अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बताओ, चलो इसका तो आंसर बताओ। ये आपका 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। 3 ए ओके, ए आया है किसी की साइड से आंसर। दूसरा बताओ, और कोई बताओ। सी सर, सी सी सी, चलो दूसरी साइड से सी आया है, ठीक है बहुत अच्छे। चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट है, आई थिंक इतने आंसर मिले हैं, इतने बहुत है। चलो अपन वेरीफाई कर लेते हैं। देखो दोस्त, जब भी देखो मैं आप लोगों को कुछ की पॉइंट बता दे रहा, जे पॉइंट आप लिख लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डीएस में। तो मेनली देखो अपन क्या करते हैं, जे में की पॉइंट है दोस्त, नोट करना याद रखना। जब अपन इनफिक्स से क्या करते हैं, पोस्ट फिक्स, ठीक है? और जब अपन क्या करते हैं दोस्त, इनफिक्स से प्रीफिक्स, ठीक है दोस्त? और अपन क्या करते हैं दोस्त, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, सॉरी, और क्या करते हैं दोस्त अपन, जब पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ठीक है? ये आपका है क्या, स्टूडेंट धर्म। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं बता दे रहा कैसा है। अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर किया है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, और मैं कुछ अपने साइड से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। देखो ये तो आप लोगों को विजिबल था ना दोस्त, अपन ने क्या बोला यहाँ पे, लेट मी चेंज पेन कलर फर्स्ट सो दैट विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है? ये क्या है दोस्त, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, उसके लिए अपने ऑपरेटर स्टैक, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसके लिए भी अपने ऑपरेटर स्टैक चाहिए दोस्त, और इसके बाद आपका पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन है दोस्त, उसके लिए अपने चाहिए क्या, ऑपरेंड स्टैक, और जो आपका प्रीफिक्स इवैल्यूएशन है दोस्त, इसके लिए भी आपको ऑपरेंड स्टैक चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्त? और बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, इवन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी बनता है, लाइक गेट, इसलो का जो अपन साइंटिस्ट पोस्ट के लिए देते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्त, ठीक है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपका है स्टूडेंट धर्मा, आप लोगों को करना है। इससे पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है? इसमें क्या दिया है मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। कुछ नहीं है, अज्यूम दैट द ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई आर लेफ्ट एसोसिएटिव। उन्होंने बता दिया है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई आपकी लेफ्ट एसोसिएटिव है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे। और जो पावर ऑपरेटर है ये आपका कैसा है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, ये लिखा है राइट एसोसिएटिव, ये आपका राइट एसोसिएटिव है, ठीक है? द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट,
मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होती है उसे पहले इवेल्युएट करो और फिर लोएस्ट प्रायोरिटी होती है उसे इवेल्युएट करो। इज पावर मल्टीप्लाई प्लस और 1। देखो जी आपको सिक्वेंस भी दे दिया कि सबसे पहले पावर इवेल्युएट होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, ये आपका इवेल्युएशन ऑर्डर होगा। ठीक है, सो द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनफिक्स इनफिक्स कहाँ है, अच्छा जी दिया। ठीक है, तो आपका जे ए मल्टीप्लाई सी माइनस डी पावर ई पावर एफ। ठीक है, अब आपका जे आपको एक इनफिक्स दिया है दोस्त, आपको इसे क्या करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये तो आपको दिया है, ये तो आपका स्टूडेंट टर्म है, जे आपको करना ही है प्लैटिस के लिए। एक मैं दे रहा हूँ ए प्लस बी सी माइनस डी सी प्लस डी पावर 4 पावर एफ। ठीक है, जे एक मेरा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लिखो, जे भी आपको करना है। आपको 2 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट धर्मा के लिए। आप लोग कमेंट करके बताओगे सर जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए। जे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इनको ऑप्शन को चाहो तो आप लग सकते हो। देखो इनने क्या पूछा है, पोस्टफिक्स, तो आप बोले ही दो कि सर यहाँ पे तो ऑपरेटर आगे है, जे तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका एक एलिमिनेशन मेथड होगी, क्योंकि सर ये तो प्रीफिक्स दिख रहा है, क्योंकि प्रीफिक्स में ही आपके ऑपरेटर क्या होते हैं दोस्त, आगे होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, जी मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें जी क्या दिया है दोस्त, यूनरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन मैं आपको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आप लोग कर लोगे ये 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं दोस्त, कमेंट करोगे करके बताओ, बोलो। सर क्वेश्चन में बी नहीं हो, सारे ऑप्शन से बी है। इसका ऑप्शन, इसका नहीं क्वेश्चन दिया है ना, जी आपका ऑप्शन नहीं है, जी आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बी तो है ही नहीं। कहाँ पे बी नहीं है ना, बी सर क्वेश्चन में बी नहीं है। ऑप्शन में बी नहीं है मतलब, अच्छा ऑप्शन में दिया आंसर, ये क्वेश्चन में भी नहीं। अच्छा, तो वो थोड़ा सर ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। मैंने बुक में से दिया था, 2 मिनट देना, मेरी बुक कहाँ है, मैं क्वेश्चन चेक करके दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं दोस्त। देखो जे जो लिखा है ना, जे है क्वेश्चन जे है, जे लिख लेना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी पावर ई पावर एफ। जे है दोस्त आपका क्वेश्चन, जे क्वेश्चन लिखना है ना, जे है आपका सही क्वेश्चन, जे आपका गलत है। जे थोड़ा टाइपिंग पीडीएफ बनाने में टाइप गलत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, होता है कभी कभी। एक क्वेश्चन जे हो गया, एक क्वेश्चन जे हो गया, आपको दोनों सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, ये देखते हैं अपन। इसमें क्या बोला है दोस्त, इसमें आपको कंप्यूट करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक इनफिक्स ही गिवन है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर भी इसमें है ना दोस्त, तो ये क्या होता है, इनफिक्स। देखो आपको क्या दिया है, 3 मल्टीप्लाई लॉग x प्लस 1 और माइनस ए 2 डिवाइड बाय 2। अब पता है दोस्त ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। तो इसमें बस एक ही ट्विस्ट है कि इसमें एक यूनरी ऑपरेटर मिला है आपको, और आप कोई भी बुक सॉल्व, किसी भी बुक में सॉल्व करोगे वहां पे बाइनरी ऑपरेटर सॉल्व कराते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं। तो देखो दोस्त, सब प्रायोरिटी देखो यहाँ पे, प्लस माइनस, उसके बाद क्या आती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या, जी आपका मल्टीप्लाई, जी आपका डिवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आती है आपकी पावर, और फिर सबसे पहले आती है आपकी लॉग, जो कि आपका क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा दोस्त, सबसे पहले लॉग होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले कोष्टक होता है, कोष्टक के बाद क्या होगा दोस्त, लॉग इवैल्यूएट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, x1 प्लस, अब जे कैसे आया, जे आपको पता है कि जे आपका लैपटॉप लैंड है, और एलो मतलब लैपटॉप लैंड, और आर मतलब लाइट ऑफ लैंड। ठीक है,
आपने क्या किया, लेफ्ट ऑपरेंड अपनी जगह पे, वन के लिए जो लाइट ऑपरेंड था वो एक्स के बाद आया, जो आपका ऑपरेटर था वो आपने लास्ट में रख दिया। फिर आपने क्या किया, माइनस ए टू ए आपने बिल्कुल जैसा था वैसा लगा, कुछ नहीं बोला इससे। फिर आपने क्या किया कि देखो चलो मैं एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पे मान के ही करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि बच्चों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया दोस्त, इसे अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। इसे अपन ने क्या किया दोस्त, इसे अपन ने x मान लिया, ठीक है सर। इतने को अपन ने तीन वैल्यू को s माना है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा न्यू इक्वेशन, 3 मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पे आ जाएगा सर x, यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा सर 2, ठीक है। अब अपन ने क्या, अब क्या इवैल्यूएट होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सर लॉग की, अब लॉग होना चाहिए, ठीक है। अब लॉग में क्या होगा, आपको डी मल्टीप्लाई तो ऐसे ही, आपको पता है कि ऑपलैंड आगे आता है, तो जे क्या हुआ, जे सर ऑपलैंड है, और जे क्या हुआ लॉग, सर लॉग एक यूनारी ऑपरेटर है, तो आगे क्या आ जाएगा दोस्त, एक्स आ जाएगा, और लॉग कहाँ जाएगा दोस्त, बाद में जाएगा, क्योंकि लॉग ऑपरेटर है। लॉग आप कैसे इवैल्यूएट करते हो, लॉग 10 ऐसे ही लेके करते हो ना, कि जब आप क्या करते हो, ठीक है, मतलब जो भी आप सॉल्व करते हो, लॉग्स आपने पढ़े होंगे सॉल्व करना, ठीक है। देखो दोस्त अब क्या आ गया, आपका लॉग आगे आ गया, मतलब एक्स आपका आगे आ गया जो ऑपलैंड था, और जो ऑपरेटर था वो ऑपलैंड के पीछे शिफ्ट हो गया। फिर आपने किया माइनस ए और यहाँ पे डिवाइड 2। अब देखो दोस्त जो आपका एक्स लॉग है ना, जी आपका एज आ वन ऑपलैंड कंसीडर होगा, तो इसे अपन बाई मान लें, बिल्कुल सर आप मान लो। एक क्वेश्चन है जी लास्ट जो मैं मान के करा रहा हूँ, फिर मैं आगे से आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा जी, आपको समझ में आने लगेगा। फिर माइनस ए डिवाइड 2, ठीक है जी अपन ने किया। ओके सर जी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया है, इतना आपने कैसे किया। देखो दोस्त अब क्या करना है अपन ने, अब सर कुछ नहीं करना, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का एक है सर, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते हैं, तो सर सबसे पहले आपका 3y और मल्टीप्लाई वैल्यू होगा सर, फिर होगा माइनस, फिर होगा फिर आपका जे ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है सर। अब इसे आप जेड मानोगे, मुझे पता है आप मान के ही करते हो, ठीक है भाई मैं करता हूँ मान के, मेरे को आता नहीं है ना, चलो ठीक है ओके सर, मजाक भी तो मत करो। ओके देखो अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, जेड माइनस ए डिवाइड जेड, यहाँ पे भी जेड है तो इसे जेड ना मान के अपन और कुछ मान लेते हैं, क्योंकि अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या माने दोस्त, यहाँ पे अपन डब्ल्यू मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए कर लो, यहाँ पे भी ए कर लो। अब क्या करना है, कैपिटल ए माना है, स्मॉल ए क्वेश्चन में है, ठीक है। अब क्या सॉल्व होगा दोस्त, अब आपको पता है सब कि सर अब सॉल्व होगा अपना ए माइनस जेड। तो देखो कर लो दोस्त, इससे सॉल्व कर लो। ओके देखो अब ए आया माइनस ए आया, जेड आया और डिवाइड बाद में हुआ। अब क्या करना है दोस्त, अब तो आप सिंपल कर दो सर, ए आ जाएगा और फिर यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा, फिर डिवाइड आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्त, अब जो आपने वैल्यूज ली हैं उसे आपको क्या करना है, वापस रख देना है, ठीक है। कैसे रखना है सर वो और बताओ मेरे को, ठीक है। आओ देखो ए आपने माना था, लेट मी चेंज माई पेन कलर अगेन, ब्लैक लेने दो, ठीक है। सर आपने क्या किया था, ए माना था, ए आ गया, फिर आपका स्मॉल ए जेड और डिवाइड और माइनस है, ठीक है। जे एक अपलैंड हो जाएगा, जे अपलैंड हो जाएगा और जे माइनस इसके एंड में आएगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है। अब एक ही जगह पे आपने क्या माना था देखो, एक ही जगह पे आपने क्या माना था, 3 बाय मल्टीप्लाई को आपने ए माना था, तो सर यहाँ पे 3 बाय मल्टीप्लाई आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका जेड आएगा, फिर यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है सर मेरे को समझ में आ गया। अब आपने बाई काय को माना था, सर हमने एक्स लॉग को अपन ने बाय माना था, तो 3 बाय की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्त, एक्स लॉग मल्टीप्लाई ए जेड डिवाइड और जी माइनस, ठीक है सर। अब x को आपने क्या माना था, x को सर हमने x वन एक्स जी क्या था यहाँ पे वन था, एक्स वन और प्लस को अपन ने सर x माना था, ठीक है। तो x की जगह पे अपन ने क्या रखना है, x वन और प्लस, तो 3x वन प्लस लॉग x लॉग मल्टीप्लाई ए जेड डिवाइड माइनस, जे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, जे आपका सीधा पोस्ट फिक्स हो जाएगा। आया समझ, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, किसी को कोई डाउट है दोस्त बता सकता है।
एनी डाउट? नहीं सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों से बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने एक्स इसलिए मान के किया है क्योंकि मैं सोच रहा था आप लोगों को इक्वेशन छोटा होता जाएगा। अगर मैं 3 3 लेके चलता ना एलिमेंट्स, तो आप लोगों को और ज्यादा कंफ्यूजन होती। और आप लोग टियर 1 क्वालिफाई करके आए हो, तो आपकी इतनी मैथमेटिक्स में मान के चल रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग एसएससी वगैरह कर रहे हैं, सीजीएल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ठीक है। चलो आज मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिलीवर करूँ। लेकिन मैं कल अब की बार जो सेशन होगा थोड़ा जल्दी तेज करेंगे, ठीक है। मतलब स्पीड में करेंगे, आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो दोस्त एक क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर बताओ, कोई जल्दी से बताओ। इसमें आप लोगों को दिया है, देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दी है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, ऑपरेंड्स इज इवैल्यूएटेड यूजिंग अ स्टेप, मतलब स्टेप का यूज करके ऑपरेंड इवैल्यूएट हो रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट दैट पावर इज एक्सपोनेंशियल। पता है अपने कि जो ये सिंबल होता है, ये पावर का सिंबल होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशिएशन दिया है, ऑपरेटर दिया है। सो द टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड, मतलब पहला स्टार जब इवेल्युएट हो जाता है उसके बाद अपन ने स्टैक के जो ऊपर 2 कंटेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट रहेंगे, वो बताने हैं। बताओ दोस्तों, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। कर रहे हो आप लोग सॉल्व? ये आपका 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो बिना पेन कॉपी टच किए ही इसका आंसर बता देगा। चलो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलो आ जाओ दोस्त, देखो मान लो जी आपका स्टेप है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब अपन पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन करते हैं, यहाँ पे इवेल्युएटिंग तो कर रहे हैं उसे, तो उसमें अपन कौन सा स्टेप यूज करते हैं दोस्त, ऑपलैंड स्टेप। मतलब सर ऑपलैंड स्टैक का मतलब क्या होता है सर? मतलब ऑपलैंड स्टैक का मतलब होता है दोस्त कि जब आप स्टैक बनाओगे तो उसमें आप ऑपलैंड, मतलब जो ऑपलैंड होता है ना, उसे आप पुश करोगे स्टैक में, ना कि ऑपरेटर्स को करोगे। ठीक है दोस्त, आई थिंक जी आपको समझ आया होगा। चलो देखो दोस्त, अपन ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, 8 2 3 पावर डिवाइड 2 3 मल्टीप्लाई प्लस 5 1, ठीक है। और स्टार मल्टीप्लाई और माइनस जी दिया है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका स्टार है ना, इससे बोलते हैं मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसे स्टार का मतलब है ना, आप लोगों को पता होगा, सी पढ़ के ही आया हो तो, ठीक है। मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आपको ऊपर के 2 कंटेंट बताना है। सबसे पहले क्या, आपको जो ऑपलैंड मिल रहा है ना दोस्त, आप स्टैक में पुश कर दीजिए। 8 पुश किया सर, अभी टॉप किसे पॉइंट करेगा सर, अभी एक ही एलिमेंट है, इसी को पॉइंट करेगा। अब क्या किया, आपको 2 मिला दोस्त, 2 को भी आप क्या करोगे, स्टेप में क्या करोगे, पुश करोगे, 2 भी पुश हो गया। अब आपको क्या मिला दोस्त, 3 मिला, 3 को भी आपको क्या करना है, स्टेप में पुश करना है। अब रुक जाओ दोस्त, क्यों सर, अब क्यों लिखना है, क्योंकि आपको एक ऑपरेटर मिला है। आपको कौन सा ऑपरेटर मिला है दोस्त, पावर ऑपरेटर। तो आपको कैसे इवेल्युएट करना है, देखो दोस्त आपको इवेल्युएट करना है, आप पुश कैसे कर रहे हो, देखो आपकी पुश करने का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब आप लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हो और पुश कर रहे हो करना स्टेप में। लेकिन जब आप इवेल्युएट करोगे ना, तो कैसे करोगे दोस्तों, देखो मैं बताऊं, यहाँ पे आप करोगे बी ऑपरेटर ऑपरेटर ए, ठीक है। मतलब पहले आप J2 लोगे, मतलब जो, क्योंकि 2 तो पहले ही आया होगा ना 3 से पहले आया है ना 2 यहाँ पे, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले कौन इवेल्युएट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, पावर ऑपरेटर आया, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 2 2, पहले तो इन 2 ऑपरेंड को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ए में क्या आएगा दोस्त, 3 आएगा, और बी में क्या आएगा दोस्त, 2 आएगा। तो अपन ने क्या करना है, बी ऑपरेटर ए करना है दोस्त, मतलब 2 पावर 3, जे कैसा लिखा जाएगा, 2 पावर ऑफ 3, जे कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8, सिंपल। ओके, अब क्या करना है सर अपन ने ये 2 तो एलिमेंट है ना, इन्हें पॉप किया था, तभी तो हमने इन पे ऑपरेशन किया। बिल्कुल दोस्त, आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब देखो दोस्त अपन ने क्या करना है, अब जो अपना जो रिजल्ट आया है ना दोस्त, क्या आया सर अपना रिजल्ट, अभी सर अभी अपना रिजल्ट आया है 8, स्टेप में 8 तो पहले से ही था, और अब अपना रिजल्ट फिर से क्या आ गया दोस्तों,
8 आ गया सब, तो अपने 8 और स्टैक में क्या करना है, पुश कर देना है। ठीक है, अब टॉप किसे पॉइंट कर रहा होगा, इसे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या आता है दोस्त, अब आता है सम डिवाइड। तो अब क्या करना है दोस्त, आपको फिर से जे पॉप करना है, जे पॉप करना है। तो ए में क्या आएगा दोस्त, 8 आएगा, और बी में क्या आएगा दोस्त, 80 या सर 80 आएगा, और क्या ही आना चाहिए सर। और सर आपको इवैल्यूएशन कैसे करना है, बी ऑपरेटर है, तो बी क्या है दोस्त, 8 है। ऑपरेटर क्या है इस बार सर, पावर ऑपरेटर है इस बार, क्योंकि पावर आया है सर, तो पावर और 8। अब 8 डिवाइड 8 करोगे कितना आएगा सर, 1 ही आएगा सर। आप क्या ही पूछ रहे हो, मजाक कर देते हो सर आप भी। ठीक है सर, हो भाई। तो यहाँ पे क्या लेके आएंगे दोस्त अपन, यहाँ पे 1 स्टेप में अपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो अपने आउटपुट मिलता है, उसे अपने क्या करना है, वापस स्टेप में पुश कर देना है। तो अभी टॉप किसे पॉइंट करेगा, टॉप सर 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ नीचे। अब आपको क्या मिला दोस्त, अब आपको क्या मिल रहा है दोस्त, फिर से आपको क्या मिल रहा है, ऑपरेंड। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 2 3 पावर डिवाइड 2 3 मल्टीप्लाई ऊपर देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, 2 3 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, ओके दोस्त, अपन ने कहाँ तक कर लिया, डिवाइड नो कर लिया। और हमारे स्टैक का कंटेंट क्या है, हमारे स्टैक का कंटेंट है सर अभी 1। यहाँ नो अपन ने स्कैन कर लिया, और हमारा जो स्टैक है उसमें क्या है सर, अभी 1 है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉप पॉइंट कर रहा है। अब क्या है दोस्त, 2 आया, सीधा क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। ठीक है सर, कर दिया। अब क्या आया दोस्त, 3 आया, तो सीधा अपन ने क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। अब क्या आया सर, मल्टीप्लाई आया, अब क्या करना है दोस्तों, पॉप आउट करना है। तो ए में क्या आएगा दोस्त, 3 आएगा, बी में क्या आएगा दोस्त, 2 आएगा। अब अपन इवेल्युएट कैसे करते हैं, बी ऑपरेटर है, मतलब बी में क्या है दोस्त, 2, ऑपरेटर क्या है दोस्त, मल्टीप्लाई, और ए में क्या है दोस्त, 3, तो कितना हो गया, 6। अब इसे क्या करना है दोस्तों, वापस स्टेप में क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, कर दो पुश। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, अब क्वेश्चन देखो दोस्त, क्वेश्चन में क्या दिया था कि एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड। जे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो, आफ्टर फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड। तो अभी देखो दोस्तों, स्टैक का कंटेंट क्या है सर, स्टैक में 6 और 1 है, तो पॉप कर दो 6 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ सर, चौथा नहीं है, तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, हाँ सर जी रहा 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में, किसी को डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट, किसी को डाउट हो तो पूछे, क्लियर हो तो बताएं, कंफर्मेशन दें एक बार। आ जाओ दोस्त, एक जे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही है। आपको क्या दिया है, पोस्ट पे एस्पिलेशन दी है, उसका इवैल्यूएशन पूछा है, काय की हेल्प से, स्टैक की हेल्प से। जे आप ऐसा स्टैक बनाओ, आपका एस्पिलेशन क्या है, 10 5 प्लस 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 माइनस। जे आपका क्या दिया है, एस्पिलेशन दिया है पोस्ट फिक्स, इसे आपको इवैल्यूएट करना है। आप सबसे पहले 10 पुश करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे दोस्त, 5 पुश करोगे, फिर आपको क्या मिला दोस्त, प्लस ऑपरेटर मिला। आपको इवैल्यूएट कैसे करना है, बी ऑपरेटर ए, बी में क्या है दोस्त, ए में आपका क्या आ जाएगा 5, बी में क्या आएगा दोस्त 10। तो आप क्या करोगे 10 प्लस 5, क्योंकि आपका ऑपरेटर क्या है दोस्त 5, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे दोस्त, 5 को पॉप आउट आपने किया है, तभी तो आपने ऑपरेशन किया है, तो आपका क्या है 15 आपने क्या किया, स्टेप में इंसर्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या आया दोस्त, आप बोलोगे सर 60 आया, तो 60 को आपने क्या किया, इंसर्ट किया। फिर उसके बाद क्या आया दोस्त, अब आया सर 6 आया, ठीक है, आपने 6 को भी क्या किया, इंसर्ट किया, पुश किया स्टेप में। अब क्या आया दोस्त, डिवाइड आया, अब डिवाइड आया, तो आपने क्या किया, इसे पॉप आउट किया, इसे पॉप आउट किया। ए में क्या आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा दोस्त 60। ऑपरेट कैसे करते हो आप, बी ऑपरेटर ए, तो बी क्या है आपका 60, ऑपरेटर क्या है डिवाइड, और वो ए क्या है आपका 6, करोगे कितना आएगा 10 आएगा सब। तो आपने क्या किया, इन दोनों को क्या किया दोस्त, पॉप आउट किया, और यहाँ पे जो आपका 10 आया है आपने वापस क्या किया, इंसर्ट किया। अब क्या आया दोस्त, आपका मल्टीप्लाई आया, आपने इन दोनों को पॉप आउट किया, अब 15 मल्टीप्लाई 10 किया, कितना आता है 150 आता है सर, इतना तो हमें आता है मैथ। ठीक है दोस्त, इतना आपने किया, इन दोनों को आपने पॉप आउट किया होगा, फिर आपने मल्टीप्लाई किया होगा, देन आपका जो रिजल्ट आया आपने वापस किया, स्टैक में पुश किया। ठीक है 150,
फिर उसके बाद क्या आया 8 आया, अब क्या आया दोस्त माइनस आया सर, माइनस आया ना, ठीक है। तो अपना अभी स्टैक में क्या है, दो ऑपरेंड है सर, कौन कौन से हैं 8 है सर और 150 है, तो 150 माइनस 8 होगा, क्योंकि ए में क्या आएगा, ए में 8 आएगा और बी में क्या आएगा, बी में आपके 150 आएंगे, तो 150 माइनस 8 दिस इज 142, तो ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है आपके उसमें क्वेश्चन में या सब मतलब सर जी पहला, ये तो पहला तो नहीं होने वाला, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा तो कभी नहीं हो सकता, ये रहा सर थर्ड ऑप्शन 142। आया समझ में आप लोग? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और बचा है, मैं कल से अब जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे ना उसमें मैं स्पीड ज्यादा रखूंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके ज्यादा कराऊंगा। अब मेरे को ऐसा लगा था ना कि मैं कंटेंट भी आपको डिलीवर करना चाहता था साथ में, कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आए, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आज हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह से यूट्यूब का भी वो सेशन नहीं हो पाया था ना, तो मैं सोच रहा था आप लोगों को कुछ क्वालिटी कंटेंट मिले आज, तो 10 साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, कुछ चीज भी करा रहा हूँ। तो देखो जी सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर अर्थमेटिक एक्सप्लेशन एज बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज अ, बताओ जी काय की एप्लीकेशन है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। जो भी आंसर बताए ओपन माइक ओपन करके बता दे। किसी के पास है इसका आंसर? एनीबॉडी? एनीवन? चलो ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्त स्टैक। जो ओपन पैरेंथेसिस होता है ना, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ये आपकी एप्लीकेशन है दोस्त। हाँ, तो ये आपकी एप्लीकेशन है दोस्त काय की स्टैक की, ठीक है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक, ठीक है। और क्या क्या एप्लीकेशन है सर स्टैक की? आपका BFS हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं सर, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसके बाद और कोई एप्लीकेशन सर स्टैक की? सबसे मेन एप्लीकेशन पोस्टपोन्ड सर्टेन डिसीजन। कोई भी आपको काम पोस्टपोन करना हो ना, जैसे अपन अपनी आदत होती है कि अपन कोई कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं यार आज नहीं, यार आज मन नहीं है, कल करेंगे, कल नहीं यार परसों करेंगे, सर हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे। जो आदत होती है ना, जो स्टेप की भी आदत होती है, इससे याद कर लेना, कभी नहीं बोलोगे कि पोस्टपोन्ड सर्टेन डिसीजन किसकी एप्लीकेशन है, स्टेप की। अब जे सर कैसे है, थोड़ा एक एग्जाम्पल बता दो। और दोस्तों 5 मिनट और लूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों के, है ना। चलो देखो, देखो जी आपका एक वर्ड मैन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे, समझो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे, इस फंक्शन इसे कॉल करेगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे कुछ होगा, जे बंद होगा, यहाँ पे जे फंक्शन होगा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगी, बस। अब देखो दोस्त, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो जो पहला स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस फंक्शन पे। अब क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे नहीं भैया, इन्हें क्या बोल देंगे, भैया आप वेट करो। कब नो वेट करेंगे जी, जब तक कि कंट्रोल वापस कहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता। यहाँ पे अपन स्टैक लेंगे, वर्ड मैन लिखेंगे, ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो जब भी वर्ड मैन को मेमोरी में जगह मिलती है ना, मेमोरी बोले तो स्टैक में जगह मिलती है ना, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है, कि यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया का मैन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 स्टेटमेंट पूरे किए, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि जब वर्डमैन को कंट्रोल वापस मिलेगा ना दोस्त, सो जो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो स्टेटमेंट नंबर 4 से होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसके भी जो स्टेटमेंट चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वेट करेगा। आपने रिकर्सन पढ़ा होगा, जिस चीजें रिकर्सन में यूज होती है दोस्त, बहुत मजा आता है रिकर्सन ट्री बनाने में, मैंने आप लोगों को बताया है भाई। अगर आप लोग मेरा वीडियोस देखेंगे ना स्टेप का, अगर देखा हो जिनने भी, तो भाई आप लोगों को
बहुत अच्छा कंटेंट कंपनी है, लेकिन जो कोडिंग वगैरह करते हैं उनको बहुत काम का है। और आपका जब तक डीआरडीओ का वो नहीं हुआ है एग्जाम, तब ना आपका काम का है, क्योंकि फिर आपको टेक्निकल पढ़ना नहीं है ना दोस्त, तो उस वजह से। बट बहुत अच्छी चीजें दी है मैंने अपने कंटेंट में, बहुत मेहनत हुई है, ठीक है, दिन लगा रहा हूँ भाई। सिर्फ थोड़ा सा बचा है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा देन इसके बाद, ठीक है। और जब अपन डीबीएमएस पढ़ेंगे ना भाई, आप लोगों को फील आ जाएगा सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं अपन डीबीएमएस। वो तो टाइम कम है ना, तो मैं उतना अच्छा ट्रिवर नहीं करूंगा, मतलब ज्यादा डेप्थ में जाके, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डेप्थ में ही पढ़ूंगा। ऑल्सो आप लोगों को जो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और मैं आपको कुछ स्टूडेंट धर्मा भी दूंगा, मतलब और क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट धर्मा, यार देखना भाई, देखो ना, अपन लड़के हैं, लड़कों की हैंड राइटिंग वैसे भी खराब होती है, तो भाई उस पर कमेंट नहीं करना। और अभी मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स व्हाई मैं कर लूंगा लेकिन, ठीक है। देखो अब आपको क्या है, 1 2 3 4 5 जे नंबर दिए, सॉरी 6 करो, जे नंबर दिए हैं अब। और आपको इंसर्ट इसी ऑर्डर में करना है, और फॉप आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप परमुटेशन, जे आप लोग सॉल्व करोगे स्टेप परमुटेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है सर, आपको दिया है एक, 2 मिनट, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी पावर एफ पावर जेड कोष्टक में, प्लस कोष्टक में आपको कुछ, सॉरी जी प्लस हटा दो यहाँ से, यहाँ पे आपको दिया है, जी भी हटाओ, 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है 2, क्या बस हो गया, लास्ट है ना, log 5 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 3। आपको ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है दोस्त, 2 क्वेश्चन है, पहला और ये दूसरा, और ऊपर 2 क्वेश्चन दिए हैं, टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चन है। आप लोग जब भी ये वीडियो, आप जो लाइव है उनका तो काम है सबसे पहले सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना। जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनको भी इसको सॉल्व करके कमेंट में करना है, ठीक है।